ब्रेक के बाद आज का मुद्दा में स्वागत है आपका। सूखे की आहट, जी हाँ, इसी पर चर्चा जारी है। क्या मॉनसून की बेरुखी के बाद महंगाई जिस कदर बढ़ी है, आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या मॉनसून रूठ गया तो फिर क्या होगा? कुल मिलाकर डायन महंगाई हावी हो रही है। ऐसे में सरकार कहती है कि सिर्फ मॉनसून की बेरुखी के कारण महंगाई बढ़ी है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार इसका बहाना बनाकर मुंह चुराने की बात कर रही है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार सिर्फ तर्क दे रही है कि ये सब मानसून की बेरुखी के कारण हो रहा है, पर हकीकत में ये सही कारणों से मुंह चुराने जैसा लगता है। जुलाई 2011 में भी देश में मानसून की स्थिति काफी चिंताजनक थी। पिछले साल जुलाई में सामान्य से करीब 16% बारिश कम हुई थी। इस बार मानसून सामान्य से 22% कम है, यानी अंतर केवल 6% का है, पर कीमतों में उछाल का अंतर काफी बड़ा है। इस तरीके के हालातों की जब आशंका होती है तो इनसे निपटने के लिए सरकार एक सुनियोजित तैयारी करती है, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, लगता नहीं है कि सरकार ने इससे निपटने के लिए कोई भी तैयारी कर रखी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणियां भी इस तरह के मामले में गलत साबित हो रही हैं। मानसून के मिजाज को समझना सरकार के लिए मुश्किल होता जा रहा है। बारिश की कमी और बढ़ता हुआ पर्यावरण प्रदूषण आने वाले वक्त में खतरा पैदा कर सकता है। सरकार के पास इससे निपटने के लिए कोई भी सुनियोजित योजना नहीं है। कम बारिश के कारण झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में धान की फसल प्रभावित होगी, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। बारिश की कमी के कारण देश सूखे के कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन सरकार की सूखे से निपटने की कोई भी तैयारियां नजर नहीं आती हैं। हर साल इस तरह के हालात हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी सरकार इनसे निपटने की कोई तैयारी नहीं रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। हमने प्रदेश में जितेंद्र सिंह मंत्री हैं, जितेंद्र सिंह जी, उनसे बात की और उनसे जानना चाहा कि क्या तैयारियां हैं उनकी, सरकार क्या सोचती है सूखे के अगर हालात आ जाते हैं प्रदेश में। आइए सुनते हैं। पानी की कमी के स्थान है, करीबन 10,000 राउंड उनके टैंकर्स के हमारे पंचायतों में चल रहे हैं, जहां पानी की कमी है और आवश्यकता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा प्रबंधन की मीटिंग की थी और उसमें हमारे करीबन ऑलरेडी 5,000 ट्यूबवेल और सिंगल फेज खुदे हुए थे, जिनको इंस्टेंटली निर्देश दिए गए कि उनको बिजली के कनेक्शन दे दिए जाए, और उसमें करीबन 3,000 को कनेक्शन दे दिए गए हैं। उससे जो गांव में हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जिनको इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, तो उससे पानी की काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट होगी स्थिति। और मैं समझता हूँ बारिश की नितांत आवश्यकता है। बीसलपुर डैम है या पोंग डैम से जो भी बारिश IGNP का पानी आता है और हमारा, तो वो निश्चित रूप से बारिश का एक बहुत राजस्थान में अहम रहता है। उसके बावजूद भी आपने देखा है कि सरकार का पूर्ण प्रयास है अभी तक स्थिति। कुल मिलाकर मंत्री जी शब्दों के जाल में सरकारी ताना बाना बुनते नजर आ रहे हैं। कहीं भी जमीन पर कोई तैयारी नजर नहीं आती। हालांकि शिकन जरूर है कि बरसात नहीं हो रही तो क्या होगा। हमारे साथ हैं प्रताप राव जी। प्रताप जी, क्या लग रहा है? जैसे जितेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, सवाल था क्या तैयारियां हैं, लेकिन जवाब चिंता आती है। सबसे बड़ी बात है, उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि तैयारियां साफ तौर पे नजर आ रही हैं कि यदि महंगाई तेजी से बढ़ रही है तो उसके लिए जिम्मेदार मानसून को बताया जा रहा है। लेकिन सब जानते हैं कि मानसून के कारण महंगाई नहीं बढ़ रही, क्योंकि मानसून अगर आ भी जाता है तो उसके कारण जो उपज वगैरह होनी है वो भविष्य में होनी है। महंगाई जब भी बढ़ती है तो उसके बहुत बड़े दूसरे कारण हैं। उसके बड़े दूसरे कारण ये है कि सरकार का नियंत्रण खो दिया है, मुनाफाखोरी बढ़ गई है, और जो स्टॉकिस्ट है उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। सरकार का प्रेशर खत्म हो गया है। सरकार का जो विभाग है, जो सरकार का जो तंत्र है, उसमें भ्रष्टाचार फैल गया है, और सरकार के जो नेता और जनप्रतिनिधि हैं वो बाकी की दूसरी की राजनीति में उलझ गए हैं। जनता की उन्होंने सुध लेनी खत्म कर दी है। तब जाके महंगाई बढ़ती है। अब इसको मानसून के ऊपर डाल दिया जाता है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि सीधे सीधे यदि महंगाई बढ़ रही है। प्रताप जी, एक जिंदा मिसाल है हमारे सामने। इस बार प्रदेश में अगर गेहूं के उत्पादन की बात की जाए तो करीब 92 लाख टन मतलब ज्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ, लेकिन आटे की कीमतों में पिछले 2 हफ्ते में 8 से 10% की बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर यही अश्विनी बात साफ तौर पे जाहिर है कि बहाने ढूंढते हैं नेता,
लेकिन वास्तव में बहाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बड़ी बात जितेंद्र सिंह जी कह रहे थे, जितेंद्र सिंह जी जलदाय मंत्री भी हैं, उनके पास बिजली मंत्री भी हैं, जलदाय मंत्री भी हैं और सूचना जनसंपर्क मंत्री भी हैं। कुल मिलाकर सरकार के प्रवक्ता हैं, सरकार की जो करने जा रही है उसके एक प्रकार से उसे बताने वाले वही हैं। वो जलदाय की स्थिति बता रहे हैं। प्रदेश में सर्दियों में भी पानी की काफी किल्लत रहती है। अब उन्होंने बताया कि 5000 ट्यूबवेलों को कनेक्शन दे दिया गया है और वहां स्थिति सुधर जाएगी, 3000 को वो कनेक्शन दे देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बिजली मंत्री के तौर पे वो बता सकेंगे कि बिजली कितनी मिल रही है, बिजली कितनी आ रही है? बिजली ही गायब हो रही है। शहर में, जयपुर जैसे शहर में 5-5 घंटे अगर बिजली गायब रहती है तो गाँव की बात तो छोड़ देना चाहिए। कुल मिलाकर और आने वाले दिनों में जब बरसात नहीं होगी तो बिजली की स्थिति और कितनी बुरी होने वाली है। कुल मिलाकर बिजली की स्थिति से इनसे काम नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि पानी की कमी हो गई है, हमने कनेक्शन दे दिए। ये प्यास लगने के समय कुआं खोदने जैसी जो हालात है सरकार की, वो साफ तौर पे जाहिर कर रही है कि प्रधानमंत्री के जो बयान का असर निश्चित तौर पे राज्य सरकार के मंत्रियों पे दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं भी गंभीरता नजर नहीं आ रही है। सरकार अगर यदि गंभीर हो तो सबसे पहले मुनाफाखोरी पे प्रेशर डालना चाहिए। सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम को तुरंत लागू करके और जनता को राहत देनी चाहिए। ऐसी कोई भी कोशिश नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। कुल मिलाकर जब तक ये बातें नहीं सरकार की ओर से होंगी तो सबसे बड़ी दिक्कत अश्विनी ये है कि जो गांव की बात जो हम तक नहीं पहुंचती है, सरकार तक नहीं पहुंचती है, गांव की बात मीडिया के पास नहीं आती है, उनकी सबसे बुरी स्थिति होने वाली है। क्योंकि रोज वो किराना और सामान लेके आते हैं, उनको रोज बढ़ते हुए भाव नजर आएंगे, उतनी मजदूरी रोज बढ़ती हुई नहीं दिखाई देगी। हालात वहां सबसे ज्यादा खराब होंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी गांव की स्थिति को सुधारे। प्रताप जी, कहीं ना कहीं सरकार पर दारोमदार है, लेकिन पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान क्या कहते हैं? उन्हें उम्मीद है कि मानसून सक्रिय होगा और फिर प्रदेश गुलजार होगा। ये मान के चलते हैं कि यदि मानसून का दूसरा दौर ठीक रहेगा तो फसलें अच्छी होंगी। और मानसून चूँकि थोड़ा अनसर्टेनिटी है आपकी बात, और वो केवल प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में है। और यदि कोई सूखे की स्थिति बनेगी तो सरकार उसका मुकाबला करेगी। हम जान माल का पूरा ध्यान रखेंगे, लोगों के रोज़गार की पूरी व्यवस्था करेंगे। और केवल मैं कहना चाहूँगा कि हम इंसान का नहीं बल्कि पशुओं का भी पूरा ध्यान रखेंगे और पेयजल की, चारे की, दूसरे अनाज की, खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं करेंगे। इसके लिए राजस्थान सरकार में एक महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है और केंद्र के स्तर पर भी एक बैठक हो चुकी है। क्योंकि हमें इस तरह के जो कोई भी प्राकृतिक आपदा है, चाहे बाढ़ हो चाहे सूखा हो, उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उसके लिए राजस्थान सरकार पूरी तरह से सक्रिय है, पूरी तरह से तैयार। तो ये थे पीसीसी चीफ जिन्हें सरकार से काफी उम्मीदें। प्रताप जी, नहीं लगता कि जमीनी हकीकत चंद्रभान जी को पता नहीं है? वो कह रहे हैं पीएमओ बैठक कर चुका, सीएमओ बैठक कर चुका, सरकार बैठक कर चंद्रभान जी जो कह रहे हैं, चंद्रभान जी जो कह रहे हैं बिल्कुल जमीनी बात ही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि चंद्रभान जी भी मानते हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश हो जाए और इस समस्या से निजात मिल जाए। कुल मिलाकर प्रदेश की जनता, देश की जनता ये सभी प्रार्थना कर रही है। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले सालों के दौरान जो भी संकट आए हैं उनमें सरकार गायब दिखाई दी है। जनता को अकेले लड़ने को छोड़ दिया गया है। जनता लड़ती मरती और आगे बढ़ती रही है। कुल मिलाकर चंद्रभान को भी अंदर तौर पे तो यह है कि आखिर में अकाल हो जाए तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी, जनता के ऊपर मुसीबत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने अंदर की भावना निकाली है। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि अनसर्टेन मानसून सर्टेन हो जाए और जल्दी से बरस जाए, जिससे पानी और बाकी व्यवस्थाएं सुधर जाए। हम भी चाहते हैं सरकार को कम से कम सरकार पे संकट नहीं आए। जी बिल्कुल। हम भी चाहते हैं कि सरकार को मुकाबले करने की जरूरत नहीं पड़े और भगवान करे कि सरकार के ऊपर तहे दिल से आशीर्वाद दे और इस खूब बारिश हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाई चांस यदि सूखे के हालात हो गए तो क्या है मुकाबले की तैयारी? सबसे बड़ी बात यह है कि यही सवाल उठ जाता है। और जब नेताओं के मुंह से सारी बात सुनने में आ गई है, जितेंद्र सिंह जी ने अपनी तैयारी बता दी है, तो कुल मिलाकर ये समझ जाना चाहिए कि जनता को अब तैयार हो जाना चाहिए। खुद को तैयार होना पड़ेगा, खुद को अपने पशुओं को बचाने के लिए, खुद को अपने पानी को बचाने के लिए, खुद को अपनी व्यवस्था करने के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा। गांव के लिए सबसे बड़ी समस्या है, गांव के लोगों को तो तुरंत संगठित होकर तैयार होना होगा। आपस की समस्याओं को, पुराने लोगों ने जिस तरह से अकाल का मुकाबला किया है, जिस तरह से अकाल के समय में एकजुटता दिखाई है, कुल मिलाकर अभी से तैयारी की जरूरत है। कुल मिलाकर पहले भी जिस तरह से जब भी चारे की समस्या आई, जब भी इस तरह के अकाल के दुर्भिक्ष का मामला आया,
तो गांव-गांव में समितियां बनाकर पशुओं से लेके गरीब आदमी तक भोजन पहुंचाने की जो व्यवस्था हुई, उसने राजस्थान को आगे बढ़ाया। कुल मिलाकर राजस्थान के लोग तैयार हो जाएं, बारिश हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तैयार इस बात के लिए हो जाएं कि अभी से इस बात की मानसिकता बना लें, समितियां बना लें। यदि कोई ऐसी हालात बनती है तो बिना किसी संकट के, बिना किसी परेशानी के, बिना कोई बड़ी घटना दुर्घटना हुए आराम से स्मूथ से अगले मानसून का इंतजार तक समय निकल जाए। कहीं ना कहीं समय निकाल लिया जाए। हमारे सहयोगी ऐश्वर्य पहुंचे जयपुर की जनता के बीच और उनसे जाना क्या कहना है उनका, क्या सूखे की आहट है। राजस्थान से मानसून रूठ गया है। राजस्थान नहीं, आसपास के कई राज्यों में और देश भर में मानसून के रूठने की एक बड़ी समस्या है। ऐसे में एक और बड़ी समस्या है महंगाई, आग उगलती हुई महंगाई। ऐसे में किस तरह से हमारी सरकारें तैयार है, क्या कुछ परेशानी हो सकती है लोगों को, आइए जानते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से। सरकार को अपनी व्यवस्था देनी चाहिए, सबके लिए व्यवस्था करके रखनी चाहिए, चारे की व्यवस्था करनी चाहिए, अनाज की व्यवस्था करनी चाहिए, पानी पीने की और पशुओं के चारे की और जो खाद्यान्न के लिए अन्न है उसकी सबकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। कुछ मांगे हैं, वो डिपो खुलाना चाहिए, चारा का बिल्कुल ही कमी आ चुकी है। गाँव में बड़ी समस्या पानी की है, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। आने वाले समय को देखते हुए अनाज को भी एकत्रित करके किसानों को मदद देनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इस तेज गर्मी के हालात बता रहे हैं मानसून बुरी तरह से रूठ गया है। ऐसे में सूखे और अकाल की बड़ी स्थिति विकराल हो सकती है। इन लोगों के कहे के अनुसार अगर सरकार सुने तो सबसे बड़ी समस्या होगी पशुओं के लिए चारे की, दूसरी फिर पानी की और फसलों की। सरकार को चाहिए कि पहले से कोई इंतजाम करे या फिर अभी से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दे। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ ऐश्वर्य प्रधान, HBC न्यूज जयपुर। तो कहीं ना कहीं जनता भी भयभीत नजर आती है। क्या ये सूखे की आहट कहीं उन्हें ना निगल ले, जिस तरह से अगर बरसात नहीं हुई तो क्या चारा, क्या दूध, क्या पानी और क्या खाना, सब कुछ मुश्किल ना हो जाए। लाल सिंह भी पहुंचे जनता के बीच और जाना क्या कहना है। सूखे की मार ने एक बार फिर प्रदेशवासियों का संकट बढ़ा दिया है। मानसून की बेरुखी के चलते अकाल के हालात बनते जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि सरकार की किस तरह की तैयारियां हैं या आम व्यक्ति तैयार है या नहीं अकाल के हालातों का सामना करने के लिए। आने वाले टाइम में अकाल लगभग तय है कि अकाल बिल्कुल परसा गया है, बरसात बिल्कुल नहीं हो रही है और कहीं न कहीं सरकार के पास में ऐसी कोई जो है व्यवस्था ही नहीं है। बारिश की काफी कमी है तथा इसके बावजूद भी राजस्थान की सरकार के पास अभी तक किसानों के लिए बिजली उपलब्ध नहीं है। टाइम में अकाल की स्थिति है, पिछले साल की तुलना में इस साल बारिश न के बराबर। तो कुल मिलाकर जनता भयभीत है, जनता परेशान है। प्रताप जी क्या कहेंगे, जिस तरह से जनता का रुख आ रहा है, चिंता है, कहीं ना कहीं कसक है मन में कि महंगाई उन्हें परेशान करेगी। अश्विनी, कुल मिलाकर इन चीज़ों को जनता को समझना होगा। जिस तरह से पहली बात तो चारे की सबसे बड़ी कमी आने वाली है, चारे को लेकर अभी से व्यवस्था के बारे में सोचना होगा। दूसरी बड़ी बात है कि बाजरे की फसल लगभग अगर और एक सप्ताह बारिश नहीं होती है तो बाजरे की फसल नहीं मिलने वाली। मोटा अनाज जो कि एक हमारे राजस्थान की आम जनता, जो गांव की जनता के लिए एक स्टेपल फूड है, वो नहीं मिलने वाला, तो उनकी व्यवस्था के बारे में हमको सोचना होगा। जी बिल्कुल। तीसरी बड़ी बात है कि अभी तक 60% सोइंग हुई है और ऐसा लगता है कि बारिश नहीं हुई तो ये जो सोइंग हुई है ये भी खराब हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अन्न उत्पादन को लेकर काफ़ी गिरावट आएगी। तो ऐसी सब स्थितियों में हमें एक हमारे भंडारण के बारे में सोचना होगा, जो अलग अलग, और सामाजिक भंडारण के बारे में सोचना होगा। घबराने की कतई जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात है कि पानी के भंडारण के बारे में सोचना होगा। पशुओं के लिए पानी और चारा और आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, इसके बारे में हम लोगों को अभी से तैयार होना होगा। जहां हम लोग सहयोग कर सकते हैं, पूरे समाज में हमारे यहाँ ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। हम लोग ऐसे दुर्भिक्ष के समय में, संकट के समय में पूरा देश एक साथ मिलकर खड़ा होता है तो वापस समाज को खड़ा होकर और मिलजुल कर लड़ाई करने की जरूरत है। घबराने की कतई जरूरत नहीं। बहुत छोटा सा संकट है, संकट से पार पा जाएंगे। छोटा सा संकट है, लेकिन सरकार अगर मजबूत होती, सरकार अगर चेतती तो शायद ये संकट भी नजर नहीं आता। लेकिन सरकार की चिंता छोड़ें, अपनी चिंता करें, अपने समाज के बारे में सोचें। कुल मिलाकर बड़ा संकट नहीं रहेगा। बड़ा संकट नहीं है। कहीं ना कहीं अगर समाज की सोच रखकर आगे बढ़ा जाए तो सूखे से भी आसान